तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधुति शरणेन सद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील सम्पादेथ। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। तो आज खुला सत्र रखा है अपन ने, आप लोगों को कुछ कल इसका उत्तर है। बौद्ध धर्म में 4 महापाप बताए हैं जो हमें नहीं करना है। जो व्यक्ति 4 महापापों में से एक भी महापाप करता है तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं मिल सकता, वो कुछ भी करे। और वो 4 महापाप कौन से हैं वो बताने जा रहा हूँ। पहला महापाप माता पिता की हत्या करना या उनको तकलीफ देना। जो व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या करता है या उन्हें तकलीफ देता है, यहाँ तक कि उन्हें गाली गलौज करता है, यानी कि उनके हृदय को ठेस पहुँचाता है, पहला महापाप। दूसरा महापाप है बुद्ध की हत्या करना या उनका हत्या का प्रयास करना या उनकी बदनामी करना। अपन ने चिंचा का उदाहरण देखा था, उसके बाद 2-3 लोगों की उदाहरण देखी थी कि उनको क्या ये मिला। तो ये दूसरा महापाप है। तीसरा महापाप संघ के सदस्य जो निर्वाणगामी वाले हैं उन लोगों की आलोचना करना या उनकी हत्या करना। तीसरा महापाप संघ के लोगों की हत्या करना या उनकी निंदा करना, तीसरा महापाप है। और चौथा महापाप है समाज में गुट निर्माण करना। जो लोग एक संघ है उनमें अलग अलग टुकड़े बनाना। जैसे कोई बुद्ध विहार में भी आता है तो बुद्ध विहार में 1 गट, 2 गट, 3 गट
अलग अलग विचारधाराओं के अगर अपन गट निर्माण करते हैं या गुट बनाते तो वो महापाप है। ये 4 महापाप। तो ये 4 महापापों में से अंगुलीमाला जी ने एक भी महापाप नहीं किया था, पहली बात। तो महामोगलायन जी ने क्या किया था? तो महामोदगलायन जी ने पूर्व जन्म का बताते हैं। पूर्व जन्म मीन्स हमारे 2 जन्म हो रहे हैं। एक जब हम माँ के गर्भ से पैदा जन्म लेते वो जन्म, और दूसरा जन्म जब हम दीक्षा लेते हैं तब हमारा दूसरा जन्म होता है। बाबा साहब ने भी 22 प्रतिज्ञा में बोला है कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ या ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब उन्होंने दीक्षा लेने के पूर्व जब वो गृहस्थ थे तब उन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया था। लोग इसको जातक कथा में बोलते कि पुराने जन्म में, तो पुराना जन्म वो नहीं है, मरने के पहले वाला जन्म नहीं, भिक्षु बनने के पहले वाला। माता पिता को उन्होंने मारा था, इसकी वजह से उनको उनकी हत्या हो गई। और अंगुलीमाला ने ये 4 महापाप नहीं किए थे। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी लोग फिर हत्या करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बात समझनी है कि अंगुलीमाला केवल अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा था, किसी राग द्वेष क्रोध से किसी को मार नहीं रहा था। तो इसलिए अंगुलीमाला को जल्दी मुक्ति मिल गई और महामोगलायन जी की हत्या हो गई। तो बौद्ध लोगों ने ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखना। अपन लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। मुझे तो कभी कभी अपने सभी के मोस्टली 99 लोग एकदम मिथ्या दृष्टि वाले लगते हैं। 99 क्योंकि कोई माता पिता का कोई आदर नहीं करता। अभी बुद्ध तो है नहीं, लेकिन अपन 3 महापाप जरूर करते हैं। एक माता पिता को तकलीफ देते हैं, दूसरा संघ के सदस्य की आलोचना करते हैं, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर होता है इसलिए संघ के सदस्य की आलोचना, और तीसरे कहीं पर भी जाओ अपने 4-5 गुट ही है, राजनीति में जाओ काय में भी जाओ, ये गुट निर्माण करना महापाप ही है। तो इस टाइप का वो उत्तर है। अजून कोणाला विचारायचं आहे? नाव सांगायचं, नंतर प्रश्न विचार। बेबी राऊत माझं नाव आहे। बंतेजी, मला हे विचारायचं आहे, ते भगवान बुद्धाच्या डोक्याचं जे आहे ना ते कसं आहे, कशाचं आहे ते माहिती नाही आहे। आणि अजून एक व्यक्तीनं मला विचारलं आहे का निळे झेंडे का बरं, तर मी त्यांना एवढं सांगितलं होतं का निळे झेंडे म्हणून बाबासाहेबांना रमाबाईला सांगून गेले होते का मी जेव्हा इंग्लंडमधून येणार तेव्हा माझ्या गाडीला निळा झेंडा राहणार, तर समजून घ्यायचं बाबासाहेबाची गाडी आहे। मी त्यांना एवढंच सांगितलं, नक्की मला काही माहिती नाही आहे। सवालों में 2 सवाल एक बुद्ध के सिर के ऊपर का और दूसरा ब्लू नीले कलर का। तो वो जो सिर के ऊपर की है, मैं ये थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। वो आभा के स्वरूप में है। आभा के स्वरूप में बोले तो इसका अर्थ तेज के स्वरूप में है। वो थोड़ा सा बुद्ध की यहाँ पर थोड़ा सा उभार था, इतना नहीं था। वो 32 लक्षणों में से एक आता है, थोड़ा सा उभार था यहाँ पर। आप थोड़ा सा देख लेना, लोकसभा के जो सचिव है, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उनके सिर पर थोड़ा सा यहाँ पर उभार है। यानी कि वो बुद्ध है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक लक्षण है कि वो उभार है थोड़ा सा। तो बुद्ध की यहाँ पर उभार था। तो ये जो चित्रकार है या जो कलाकार है, तो ये सब कलाकारों की देन है कि उसको थोड़ा ज़्यादा बनाया और वो तेज के स्वरूप में वो दिखाया जाता है। यानी कि बुद्ध का तेज, जिसको अपन लोग रश्मि बोलते हैं, बुद्ध रश्मि बोलते हैं, बुद्ध प्रकाश। तो प्रकाश से स्वरूप, सूर्य के स्वरूप से वो पीछे वाला दिखाया गया है। बाकी वो कुछ ऐसा, उनको कुछ लोग बोलते कि उनको एक ज़्यादा का सिर था,
या ज़्यादा का दिमाग था, तो ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा का हर व्यक्ति को एक ही दिमाग रहता है, उसका वेट वगैरह सब सेम रहता है, खाली वो यूज़ कितना करता है वो डिपेंड करता है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। लक्षण सूत्र में डायरेक्टली क्लियर बताया है कि वो एक उभार था थोड़ा सा, और वो आभा के स्वरूप में वो दिखाया गया। पहला उत्तर पहले प्रश्न का। दूसरा है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो है तो ये बाउंडलेस यानी कि अमर्यादित, जैसे सूर्य यानी कि आसमान और पानी, इसको कोई आसमान देखिए आप नीला दिखता है आपको, तो वो व्यापकता का प्रतीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो बुद्ध के जो सिर के बाल थे काले नहीं थे, तो नीले थे। और सेम जो कलर बाबा साहब लेते हैं उसी कलर के थे। और इवनली उनकी जो ये आंखें के अंदर जो पुतलियाँ थी, तो वो पुतलियाँ भी ब्लू थी। तो ये दो एंगल से है। नीला कलर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, यहाँ तक कि अपने खून का कलर भी नीला है। अगर किसी शौक लगे हुए आदमी को देख लेना, अपने कलर का, अपने खून का कलर लाल नहीं है, वो उसमें यजबी जाने की वजह से वो लाल होता है। वैसे अपने खून का प्रॉपर कलर ब्लू है। कभी इलेक्ट्रिक शॉक से कोई आदमी मरता है तो उसको देखना, आपको उसका बदन काला दिखेगा। लोग बोलते हैं कि उसका वो पूरा जल गया, वो जला। बॉडी में जो प्रॉपर्टी यानी कि जो यजबी था ब्लड में, तो वो पूरा यजबी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये सर्वव्यापक का प्रतीक है नीला कलर। ठीक है, सब किसका प्रतीक है? सर्वव्यापी। आसमान का कलर कैसा है? नीला। और अपने खून का कलर कैसा है? नीला। लेकिन वो कैसा दिखता है अपने को? लाल। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें यजबी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक। मी पांडुरंग सवाई. मला आतापर्यंत जे म्हणजे भंतेजी सांगतात म्हणा, पण संदर्भासहित एक एक गोष्ट 3-3, 4-4 वेळा माझ्या जे आयुष्यामध्ये 65 वर्षाचं वय आहे, आतापर्यंत एवढे भंतेजी ऐकले मी असं दुसरे भंतेजी बेकार आहे असं नाही म्हणणार, चांगले, पण तुमची तारीफ एवढी करणार की एकच गोष्ट 3-3, 4-4 सर्वांना तुम्ही सांगता, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. माझ्या जीवनातलं हे पहिलं म्हणजे सगळ्यांना एवढं चांगलं सांगण्याचं काम तुम्ही करता, याची तारीफ करतो. धन्यवाद. प्रश्न काय? प्रश्न नाही. प्रश्न बट आई एम प्रिपेयर, मैं तैयार हूँ. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एक गीत. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचे आहेत का? तर यानंतर वंदामी बनते. आनंद बनतेजी, मी असं ऐकलं आहे की त्यांनी जर भगवान बुद्धांना म्हटलं असतं की आणखी काळ जगायची विनंती वगैरे केली असती तर ते आणखी काळ जगू शकले असते, पण त्यांना विनंती करायची होती. मग तसं का नाही केलं त्यांनी? आनंद भंती जी पर ये सवाल सदियों से चलता आ रहा है. इसका ठीक ठाक कोई उत्तर, और शायद मैं इसका उत्तर देने के लिए मैं लायक व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आनंद भंती जी के बारे में विश्लेषण करूँ. वो अलग पर्सनालिटी है. मैं एकदम जीव हूँ, खुद को मनुष्य भी नहीं बोलूँगा, जीव बोलूँगा. मैं एक जस्ट जीव हूँ. लेकिन फिर भी मेरी जो बुद्धि है या मेरा जो लॉजिक है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि जिसको हम धर्म की भाषा में मार बोलते हैं, तो कहा जाता है कि मार उन पर हावी हुआ था, और मार ने बुद्ध को रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप अभी कितने साल तक जियोगे. तो बुद्ध ने कहा था महापरिनिब्बाण सूत्र, बहुत सारे सूत्रों में इसका उदाहरण दिया है, क्योंकि बुद्ध का पहला युद्ध भी मार के ही साथ हुआ,
वो अपन जय मंगल अष्टगाथा में बोलते हैं कि बाहु सहस मभिनिमित्त सायुधंतं गिरि मेखल उदित घोर ससैनवा। तो ये मार का प्रश्न है। मार उस समय आनंद भंते जी के दिमाग पर हावी था। यानी कि सीधे से इसमें बताओ कि आनंद भंते जी इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब बोल रही कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊँ, तो अपन उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। सपोज अगर उसकी जगह पर माफ़ करना, उनकी जगह पर अगर अपन होते और अपना जिस व्यक्ति के साथ अपने 40 साल गए हैं और वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, तो पहले तो अपने को मजाक ही लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे छोड़कर क्यों जाएगा, पहला। और दूसरा कि अपन इतने इमोशनल हो जाएंगे कि अपने को समझेगा नहीं कि अभी क्या बोलूँ। और शायद मैं श्योर नहीं, शायद इस प्रकार भंते जी के साथ हुआ होगा, आनंद जी के साथ। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूँगा, वो सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा कि मरना तो सभी को ही है। तो इसलिए आनंद भंते जी अगर बोलते नहीं बोलते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आनंद भंते जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसका उत्तर यही है कि वो कंफ्यूज हो गए सीधे से इसमें और उनको सूझा नहीं, और इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। ऐसा मेरा तर्क है या मेरा चिंतन है। भगवान बुद्ध की ऊंचाई कितनी थी, यही प्रश्न है मेरा गांधी जी। राइट। यानंतर रायबोले ताई शेवटी गीत सादर करतील आणि प्रश्न विचारायचा आहे का? एक मिनिट. माझा एक नॉर्मल प्रश्न आहे, बस असं बरेच जणांना माहीत असेल पण मग विचारलं, पण त्या प्रश्नाचं उत्तर मला म्हणजे मनासारखं भेटलं नाही की भगवान बुद्धानं पिंपळाच्या झाडाखाली का दीक्षा घेतली, असं माझा प्रश्न आहे. पहले तो सवाल ही आपका गलत है कि भगवान बुद्ध ने दीक्षा नहीं ली। पीपल बुद्ध को केवल पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइट अरहंत पद का यानी कि संबोधि प्राप्त हुई। तो ये क्यों हुई, तो इसका अगर साइंटिफिकली अगर रीज़न देखे तो पीपल का पेड़ ये नेचुरल एंटीना है, या उसको सैटेलाइट को वो जो टावर रहता है तो वो नेचुरल टावर है अर्थ पर, जो सैटेलाइट के सिग्नल को कैच करता है, फर्स्ट। और दूसरा है कि पीपल 24 हॉर्स यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये उसके दो उत्तर है, लेकिन वो उसको ही क्यों चूज़ किया इसका मैं परफेक्ट यानी कि मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है। लेकिन ये दो कारण उसमें जो मेरी रिसर्च बताती है, ये दो कारण हैं कि आप सारे सिग्नल गायब हो सकते हैं, पीपल के पेड़ के सिग्नल कभी गायब नहीं होते, और दूसरा वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और मेडिसिन वाला प्लांट भी है, प्लांट है। हॅलो, वंदामी भंतेजी. मी 2095 पासून विहारामध्ये नेहमी येते. त्यावेळेस 10x10ची रूम होती आणि छोटी खालची पितळेची मूर्ती होती. पण असं मी असा धम्म कधीच प्रवचन असं ऐकलेलं नाही. आणि भंतेजी खूप चांगल्या तऱ्हेने आम्हाला समजावून सांगतात धम्म, असा मी कधीच ऐकलेला नाही. इतके वेळा इथे खूप वेळा भंतेजी येऊन गेले, खूप वेळा परित्राण झाले, खूप वेळा त्यांचं प्रवचन झालं, पण असा धम्म मी कधीच ऐकलं नाही. भंतेजी खूप चांगल्या तऱ्हेने सांगतात आणि त्यांनी दर रविवारी आमच्या विहारात येऊन
आम्हाला धम्माविषयी आणखी माहिती सांगावी बस. आप लोग मुझे यीशु क्रिस्त बना रहे हैं लेकिन ध्यान रखना, जब आदमी यीशु क्रिस्त बनता है तो सूली पर चढ़ना पड़ता है बट आई एम नॉट प्रिपेयर. एक्चुअल जो है मैं इतना बुद्धिमान प्राणी नहीं हूँ. मैं स्वयं को बड़े मंच से मैं नाम के लिए भिक्षु हूँ. हो सकता है चिवर परिधान किया है मैंने, वो मुझे बहुत अरसा हुआ, लेकिन मैं अभी भी खुद को रिसर्चर, एक स्कॉलर मानता हूँ. मेरी इतनी एबिलिटी नहीं, मैं इतना लायक व्यक्ति नहीं हूँ. तो कृपया आपको मैंने जो भी बताया वो बस मेरे पढ़ाई का एक अंश है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. सभी लोगों को प्रशंसा प्रिय है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मेरे अंदर का विद्यार्थी मर जाएगा और मेरा अहंकार जागृत होगा. भले ही मैं भिक्खु हूँ, लेकिन मैं निर्वाणगामी भिक्खु नहीं हूँ, मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ. तो मुझे ये थोड़ा व्यवधान निर्माण करेगा मेरे लाइफ में. तो आप लोगों को जो भी मैंने बताया ये मेरे पास का कुछ भी नहीं है, भगवान का है, बाबा साहब की लिखी हुई है. मैंने जस्ट मेरे तुच्छ शब्दों से कुछ बात करने का प्रयास किया. लेकिन आप मुझे ऐसा विशिष्ट कुछ बिल्कुल ना समझे, क्योंकि जितने मधुर तरह से मैं प्रवचन करता हूँ उतने ही कठोरता से मैं व्यवहार भी करता हूँ. तो आप मेरे दोनों भी बातों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में दो गुण होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा. आपने जस्ट अभी मेरा अच्छा ही गुण देखा है क्योंकि मैं माइक पर रहता, इसलिए आपने मेरा बुरा गुण नहीं देखा. बुरा गुण देखोगे बोलोगे ये भंती जी के कौन है ये ऐसा. तो प्लीज़ मुझे दोनों भी बातों से देखें, अच्छी भी बातों से बुरी भी बातों से, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ. इसलिए धन्यवाद लेकिन आपका. और